सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा क्यूआर कोड पर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। आज इस वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, हम जब भी अपने नियर बाई शॉप पर कोई भी सामान परचेज करने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ इस तरह के क्यूआर कोड देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेटीएम, अमेजॉन, फोन पे, गूगल पे, खाता बुक या कोई भी आपको भीम यूपीआई क्यूआर कोड देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जब भी आप कोई भी सामान परचेस करते हैं अपने नियर बाई शॉप से या किसी भी स्टोर से, तो अगर आपके पेटीएम के वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं और आप क्यूआर कोड पर अपने पेटीएम के वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, वही प्रोसेस आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पेटीएम के वॉलेट में 100 रुपए हैं। अब हम इस वॉलेट बैलेंस को पेटीएम के इस क्यूआर कोड पर सेंड करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं वो प्रोसेस चलिए अब हम आपको बता देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे, पेटीएम के होम इंटरफेस में आ जाना है। तो अब यहाँ पर हमें पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद मैं अपने फोन के कैमरे को ढक लेता हूँ बिकॉज कोई भी क्यूआर कोड स्कैन ना हो। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एंटर मोबाइल नंबर और नेम। तो आप जिस भी पर्सन को पेटीएम में पैसा सेंड करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर एंटर करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप क्यूआर कोड पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और जो आपका पेटीएम या कोई भी क्यूआर कोड होगा वो स्कैन हो जाएगा। अब ये जो क्यूआर कोड है मेरे पास फोन में है, जो क्यूआर कोड होते हैं वो शॉप पर स्टिकर लगा होता है, तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम आ चुका है, जो कि नाम यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है, वो नाम यहाँ पर शो होने लगेगा। तो अब यहाँ पर हम अमाउंट टाइप कर लेते हैं 50 रुपए। आप जितना भी अमाउंट सेंड करना चाहें आप टाइप कर लीजिए। तो आप यहाँ पर 1 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक सेंड कर सकते हैं। तो हमने 50 रुपए टाइप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं जिसके भी क्यूआर कोड पर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं अपना नाम या फिर किस रीजन की वजह से आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ नोमान पे। तो यहाँ पर मेरा नाम है नोमान, तो मैंने ये पैसा सेंड किया है, तो हम यहाँ पर इसको टाइप कर लेंगे। उसके बाद हमें नीचे की तरफ जाना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पेटीएम बैलेंस और यहाँ पर हमारी बैंक अकाउंट भी लिंक है हमारे पेटीएम अकाउंट से, यूपीआई बैंक अकाउंट लिंक है, तो यहाँ पर शो होने लगा है। अब जो हमारा पेटीएम का अवेलेबल बैलेंस होगा 100 रुपये, वो भी यहाँ पर शो होने लगा है। अब हम अपने पेटीएम के बैलेंस से 50 रुपये को किसी दूसरे क्यूआर कोड पर हम सेंड कर सकते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पेटीएम के ऐप में दोनों ऑप्शन शो हो रहा है, पेटीएम बैलेंस का और यूपीआई बैंक अकाउंट का भी। मतलब कि हम यहाँ पर वॉलेट बैलेंस या यूपीआई किसी से भी क्यूआर कोड पर पेमेंट सेंड कर सकते हैं। अब काफी सारे व्यूवर्स हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद अमाउंट एंटर करने के बाद ये पेटीएम बैलेंस का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो हम आपको बता दें, ये जो पेटीएम बैलेंस का ऑप्शन है ये आपके पेटीएम के ऐप में डिसेबल हो सकता है। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, चाहे आप मिनी केवाईसी करें या फिर फुल केवाईसी करवाएं। मिनी केवाईसी जो है आप खुद कर सकते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करके, और फुल केवाईसी करवाने के लिए आप एजेंट को बुला सकते हैं, या फिर अगर आपके नियर बाई कोई भी केवाईसी पॉइंट अगर है तो वहां पर जाकर आप अपना आधार कार्ड देकर और फिंगरप्रिंट स्कैन करवाकर आप अपने अकाउंट की फुल केवाईसी भी करवा सकते हैं। फिर ये ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेगा। तो चलो अब हम इस वॉलेट का बैलेंस क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हमने अमाउंट टाइप किया, पेटीएम बैलेंस टाइप किया, उसके बाद हमें पे कर देना है। पे करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैसा है वो अब ट्रांसफर हो चुका है 50 रुपए, जो कि हमने इस क्यूआर कोड पर पैसा ट्रांसफर किया है। और नीचे की तरफ डेट आ जाएगी और टाइम आ जाएगा 25 फरवरी 2021 को रात 8:04 पर हमने ये पेमेंट करी है। अब हम यहाँ पर होम ऑप्शन पर क्लिक करके पेटीएम के होम इंटरफेस में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आजकल पेटीएम ऐप पेटीएम के क्यूआर कोड पर पैसा ट्रांसफर करने के बाद कैशबैक भी देता है, स्क्रैच कार्ड भी देता है। तो उसको देखने के लिए हमें यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, बिल्कुल लास्ट में चले जाना है और लिखा हुआ है कैशबैक एंड ऑफर। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और जितना भी आपको कैशबैक मिला होगा वो शो होने लगेगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई स्क्रैच कार्ड भी मिला होगा तो वो भी यहाँ पर शो होने लगेगा। तो ये जो स्क्रैच कार्ड है ये मेरे अभी अनलॉक है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं की है जिससे मुझे किस स्क्रैच कार्ड मिले, तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो अगर आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा तो यहाँ पर शो होने लगेगा। अब हम आपको वॉलेट बैलेंस दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने पासबुक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद 50 रुपए रह चुके हैं हमारा पेटीएम का बैलेंस। अगर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो 50 रुपए हमने अभी अभी सेंड किए हैं क्यूआर कोड पर, तो यहाँ मनी पेड लिखकर आ चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको इस पेटीएम के बैलेंस को बाकी क्यूआर कोड पर भी पैसा ट्रांसफर करके बताते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और किसी भी क्यूआर कोड को हम यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर फोन पे क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। तो अब स्कैन करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ नाम आ जाएगा, यूपीआई आईडी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर मैं कैमरे पर थोड़ा फोकस डालता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है पे फ्रॉम। यहाँ पर सिर्फ यूपीआई बैंक अकाउंट ही शो हो रहा है, पेटीएम बैलेंस शो नहीं हो रहा है। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी सारे लोगों के साथ होती है, मेरे साथ भी हो रही है और आपके साथ भी ज़रूर हो रही होगी। तो मैं आपको बता दूँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो क्यूआर कोड होते हैं इस पर आप सिर्फ यूपीआई से ही पेमेंट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से ही पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से आप पेमेंट नहीं कर सकते। आप अपने वॉलेट से सिर्फ पेटीएम के क्यूआर कोड पर ही सेंड कर सकते हैं पैसे को, चाहे वो अमेजॉन का क्यूआर कोड हो, फोन पे का, गूगल पे का या खाता बुक का या फिर कोई भी अदर भीम यूपीआई क्यूआर कोड, उस पर आप सिर्फ बैंक टू बैंक अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये क्यूआर कोड की कंपनियों की प्रॉब्लम है, इस पर हम क्या कर सकते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं मेरे अमेजॉन पे का बैलेंस 999 रुपए है। अब अगर हम इस अमेजॉन पे के बैलेंस को अमेजॉन के ही क्यूआर कोड पर सेंड करना चाहें हम तब भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ यूपीआई बैंक अकाउंट से ही सेंड कर सकते हैं। अब ये रूल सभी क्यूआर कोड पर है। और आप फोन पे के वॉलेट बैलेंस का पैसा फोन पे क्यूआर कोड पर भी सेंड नहीं कर सकते। बाकी भीम यूपीआई के जितने भी क्यूआर कोड हैं आप सिर्फ बैंक टू बैंक अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ पेटीएम ही एक ऐसा ऐप है जिससे कि आप अपने वॉलेट बैलेंस को क्यूआर कोड पर पेटीएम के ही क्यूआर कोड पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको पेटीएम ऐप के थ्रू फोन पे के क्यूआर कोड पर पैसा सेंड करना बता देते हैं। पे वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है, क्यूआर कोड को हम इस तरह से स्कैन कर लेंगे, नाम आ जाएगा, यूपीआई आईडी आ जाएगी, पैसा टाइप कर लेते हैं 50 रुपये। पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पर बैंक से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर अगर न्यू बैंक ऐड करना चाहें तो आप ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके नया बैंक आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बैक कर लेंगे। उसके बाद इसको कट करेंगे, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यूपीआई पिन एंटर कर देना है। मेरे पेटीएम के ऐप में 6 डिजिट का यूपीआई पिन मांग रहा है, अगर आपके यूपीआई इंटरफेस में 4 डिजिट का यूपीआई पिन मांग रहा है तो आप उसको एंटर कर दीजिए। यूपीआई पिन हमने एंटर किया, टिक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। टिक करने के बाद 50 रुपए जो हमारे हैं वो हमारे फोन पे क्यूआर कोड पर सक्सेसफुली सेंड हो चुके हैं। पेड सक्सेसफुली 50 रुपए। हमारी बैंक से भी मैसेज आ चुका है, कैशबैक भी हमें मिल चुका है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड देखने को मिलेगा, तो इस स्क्रैच कार्ड को हम स्क्रैच करेंगे तो देखो हमें यहाँ पर 10,000 रुपए का एक रमी टाइम वाउचर भी मिल चुका है। तो देखिए पेटीएम वॉलेट बैलेंस के अलावा कोई भी अदर क्यूआर कोड के ऐप के वॉलेट में अगर आपका पैसा है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस वॉलेट बैलेंस का रिचार्ज कर सकते हैं या फिर आप अपने कस्टमर का या अदर पर्सन का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं या कोई भी अदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या कोई भी बिल पे कर सकते हैं अपने कस्टमर का। उस मेथड से आप अपने वॉलेट बैलेंस को कैश भी कर सकते हैं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा पेटीएम के क्यूआर कोड पर सेंड कर सकते हैं और आप पेटीएम ऐप से किसी भी क्यूआर कोड पर भी पैसा सेंड कर सकते हैं। अगर अब भी आपके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट या कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।